हेलो स्टूडेंट, एवरीबॉडी स्टूडेंट। क्लास 12 में वैद्युत रसायन चल रहा था, चैप्टर केमिस्ट्री में, जिसमें हमने आपको ईसीएस के प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन को बता दिया था। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या जिंक की छड़ को डाल देने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उन पर कॉपर जमा क्यों हो जाता है, या उन पर कॉपर क्यों जमा हो जाता है। तो देखें इस क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वह कम क्रियाशील वाले धातु के लवण से धातु को विस्थापित कर देती है। तो हमने आपको क्या क्वेश्चन था, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डाल रहे थे तो क्या विस्थापित हो रहा था, कॉपर विस्थापित हो रहा था और FeSO4 का विलयन हो रहा था। या वो ये भी कह रहा था कॉपर सल्फेट के विलयन में Zn की छड़ों को डाल दो तो क्या हो जाएगा, Zn की छड़ के ऊपर कॉपर जमा हो जाएगा, ठीक, अर्थात कॉपर विस्थापित हो जाएगा। जो विस्थापित होता है ECS में वो ऊपर होता है और जो विस्थापित होता है वो ECS में नीचे होता है। ECS में कैसा होता है, नीचे होता है। कौन विस्थापित कर रहा, Zn। किसको विस्थापित कर रहा, कॉपर को। तो जो विस्थापित करेगा वो ECS में हमेशा ऊपर होगा और जो विस्थापित होगा वो ECS में हमेशा नीचे होगा। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe या Zn का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर कम क्रियाशील धातु है, Zn या Fe अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका नीला रंग गायब हो जाता है। जो विस्थापित होता है, जो विस्थापित करता है उसका सदैव ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है सदैव, उसका ऑक्सीडेशन होता है। अभिक्रिया कैसी हो गई जी, ऑक्सीडेशन। अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। और जो विस्थापित होता है उसका सदैव अपचयन होता है। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cu++ Zn, रिवर्सिबल साइन Zn++ का Cu। तो उसका नीला रंग कैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे या जिंक की छड़ डालने पर तो क्या लिखोगे, ECS में Fe या Zn का स्थान Cu से ऊपर है, इसलिए Fe या Zn Cu से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है, उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। या क्वेश्चन ये भी आता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर वह सिल्वर को विस्थापित कर देता है परंतु गोल्ड नहीं करता है, परंतु गोल्ड नहीं करता है। तो उसका क्वेश्चन यही है कि गोल्ड क्या, आंसर में क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 वो कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका Ag विस्थापित हो जाएगा और CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CuNO3 का। तो क्या लिखोगे, ECS में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, इसलिए Cu Ag से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। सिल्वर क्यूप्रिक नाइट्रेट का विलयन
कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो किसने विस्थापित किया, कॉपर ने। किसको विस्थापित किया, Ag को। तो जो हमने क्या बताया, तो ECS में Cu का स्थान कैसा होगा, ऊपर होगा, Ag का स्थान कैसा होगा, नीचे होगा। तो Cu कैसी है, अधिक क्रियाशील, Ag कैसी है, कम क्रियाशील। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Ag 1 पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन 2Ag। कॉपर ने विस्थापित किया, इसका तो होगा ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा Cu प्लस 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 के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Ag 1 पॉजिटिव प्लस का Cu गिब्स Cu प्लस 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 के 2Ag प्लस के 2Ag। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है एल्युमिनियम धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यदि कभी कभी कोई कह देता है कि अशुद्ध एल्युमिनियम तो करती है, क्योंकि अशुद्ध एल्युमिनियम जो होती है उसमें जिंक धातु होती है, कॉपर धातु होती है, इसलिए वह एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या कारण कि एल्युमिनियम धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। चूँकि एल्युमिनियम धातु के ऊपर Al2O3 की परत जमा होती है। किसकी जमा परत होती है, Al2O3 की परत जमा होती है, जो उसके लिए रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। किसका काम करती है, रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। इसलिए एल्युमिनियम धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। इसलिए बिजली के खंभों में तार एल्युमिनियम ही धातु के लगाए जाते हैं, क्योंकि बरसात में क्या बन जाता है, वायुमंडल में क्या उपस्थित होती है, नाइट्रोजन, जो तड़क के द्वारा नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रेट जल के साथ अभिक्रिया करते का क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। इसलिए एल्युमिनियम धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कारण क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती है। प्रबल अपचायक होती है। तो क्षार धातुएं प्रबल अपचायक इसलिए होती हैं क्योंकि क्षार धातुओं का ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान सबसे अधिक होता है, और जिन धातुओं का ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान सबसे अधिक होगा वे धातुएं सबसे प्रबल अपचायक होंगी। क्या कारण है कि हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो जिन तत्वों का धनात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना अधिक होता है वह उतनी ही प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। हैलोजन तत्वों का धनात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अगले 4 क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।